मॉर्निंग की पहली किरण अब भी खिड़की से आई ही थी कि सावित्री देवी, घर की मालिका और स्ट्रिक्ट सास, ने अपना ट्रेडिशनल घंटी-नुमा अलार्म क्लॉक बजाना शुरू कर दिया। अरे रिया, सुन रही हो या सो रही हो? सुबह के 8 बज गए हैं और अभी तक चाय की खुशबू किचन से बाहर क्यों नहीं आई? मॉडर्न जमाने की लड़कियां बस सोती रहती हैं। सावित्री जी ने लिविंग रूम से जोर से आवाज लगाई। रिया, जो अभी अभी रात को लेट तक ऑफिस का प्रेजेंटेशन बनाकर सोई थी, ने थके हुए आपसे आंख खोली। उसने अपने फैशनेबल पजामस थिक किए और बड़बड़ाते हुए किचन की तरफ चली गई। गॉड, इट्स ओनली 8 AM। आज फिर वाही ड्रामा। रिया ने मान में सोचा कि वाला मिक्स डाला। तभी सवित्री जी वहां आ गई और ताना मरा। बेटा, चाय में अदरक कम और तेरा फोन ज्यादा चल रहा है। ये जनरेशन ना बस व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर रील्स देखना जानती है, असली चाय बनाना तो भूल ही गई है। रिया ने डीप ब्रेथ ली, स्माइल किया और बोली, मम्मी जी, आज चाय थोड़ी स्पेशल है। आप बस पहकर देखिए, दिल खुश हो जाएगा। सी 2 दिन बाद घर में सवित्री जी की किटी पार्टी थी। सभी आंटी लोग, कमला जी, पुष्पा जी और शंता जी, ड्राइंग रूम में बैठी थी और गॉसिप चल रही थी। रिया ऑफिस से थोड़ी जल्दी आ गई थी क्योंकि उसको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करने थे। उसने स्टाइलिश इंडो वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई थी। जैसे ही वो ट्रे लेकर गेस्ट्स के पास गई, शांता जी ने तंज कसा, सावित्री जी, बहू तो आपकी बड़ी मॉडर्न हो गई है, ऑफिस भी जाती है और ऐसे कपड़े। हमारे जमाने में तो बहुआएं घर की दहलीज के अंदर ही रहती थी। सावित्री जी, जो अपने घर की इज्जत के लिए बाहर वालों के सामने हमेशा रिया को दांतती थी, पर अंदर से थोड़ा डिफेंसिव हो गई। लेकिन उन्होंने बात संभलने के लिए कहा, हाँ जी, अब क्या करें, आजकल की लड़कियों को पढ़ना और करियर बनाना होता है, हमारी सुनता कौन है। रिया ने ट्रे टेबल पर रखी और प्यार से बोली, आंटी जी, जमाना बदल गया है। ऑफिस और घर दोनों संभलना आजकल की मल्टीटास्किंग स्किल है। और वैसे मम्मी जी का खाना आज भी बेस्ट है। मैं तो बस उनसे सीखने की कोशिश कर रही हूँ। सावित्री जी का दिल थोड़ा पिघल गया, पर उन्होंने मुंह बना लिया। एक दिन शाम को अचानक तेजी से बारिश शुरू हो गई। बिजली चली गई और पूरे घर में अंधेरा हो गया। सवित्री जी को अंधेरे से थोड़ा डर लगता था क्योंकि उनका घुटना दर्द कर रहा था और वो अकेली बालकनी में थी। रिया जल्दी से कैंडल और फ्लैशलाइट लेकर वहां पहुंची। उसने देखा कि सावित्री जी चेयर पर बैठी दाढ़ से करा रही हैं। मम्मी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अंधेरा है, लग गया तो? रिया ने फिक्र से पूछा। सवित्री जी ने दाढ़ छुपाते हुए कहा, वो पौधे देख रही थी कि बारिश में खराब न हो जाए। रिया समझ गई कि मामला कुछ और है। उसने बिना किसी और है उसने बिना किसी ताने के सावित्री जी का हाथ पकड़ा, उन्हें अंदर सोफा पर लाया और उनके घुटनों पर वार्म मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल से जेंटल मसाज करने लगी। सवित्री जी पहले तो थोड़ी झिझकी, रहने दे बेटा, मैं खुद कर लूंगी। रिया बोली, मम्मी जी, ऑफिस में कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, घर वालों की केयर से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता। और वैसे भी आपने बचपन में राहुल हस्बैंड की कितनी केयर की होगी। आज मुझे मौका मिला है तो करने दीजिए। अगली सुबह जब सवित्री जी उठीं तो किचन से पहले से ही परफेक्ट स्मेलिंग अदरक वाली चाय की खुशबू आ रही थी। सवित्री जी जब किचन में आईं तो देखा रिया एक हाथ में कॉफी मग और दूसरे हाथ में लैपटॉप लिए खड़ी थी, और साथ ही उन्होंने सावित्री जी के लिए एक स्पेशल हर्बल टी कप अलग से निकाल रखा था। सवित्री जी ने कप उठाया, सिप लिया और बोली, चाय ठीक है, पर कल से अदरक थोड़ा और डाल देना। रिया